नमस्कार और जय हिंद मेरे सभी प्यारे मित्रों को। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर ज्ञान में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत बेहतर चल रही होगी। मित्रों, आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम लोग ह्यूमन टंग के बारे में पढ़ेंगे, मतलब मानव जीव के बारे में। ठीक है, तो और इस क्लास में हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे कि जो मानव जीव है या हमारी जो जीव होती है उसका कार्य क्या होता है। ठीक है, हम स्वाद का अनुभव कैसे करते हैं अपने जीभ के माध्यम से। ठीक है, और जीभ के किस किस भाग में कौन कौन सा स्वाद होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारी जीभ जो होती है मित्रों, वो ऐच्छिक पेशियों से बनी होती है। ठीक है, ऐच्छिक पेशियों का मतलब होता है वॉलंटरी मसल्स। ठीक है, वॉलंटरी मसल्स से बनी होती है। ठीक है, और लेंथ जो होता है वो ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर। लेंथ कितना होता है? ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अगर हम अपनी जीभ की वर्क की बात करें कि वर्क क्या है, तो 4 मुख्य वर्क होते हैं। ठीक है, हमारी जो जीभ है उसके 4 मुख्य वर्क होते हैं। ठीक है, पहला वर्क क्या है? स्वाद का अनुभव। ठीक है, जीभ से हमें स्वाद का अनुभव होता है। किसी चीज को हम लोग जब खाते हैं तो उसका स्वाद जो होता है वो हमें जीभ ही फील कराती है। ठीक है, दूसरा जो वर्क है, जो हमारी जीभ होती है, वो मिक्सचर की तरह बिहेव करती है। मिक्सचर की तरह बिहेव करती है, इसका मतलब क्या हुआ? तो भोजन में लार को मिलाना, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो यही है। ठीक है, भोजन में लार को मिलाना, मिक्स्ड सलाइवा इन फूड। ठीक है, तो भोजन में लार को जब हमारी जो जीभ होती है वो भोजन में लार को मिला देती है, तो जो भोजन होता है उसका डाइजेशन अच्छे से हो जाता है। उसका जो डाइजेशन होता है वो काफ़ी अच्छे से हो जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है जीभ का। ठीक है, जो थर्ड वर्क है जीभ का वो है बोलने में सहायता करता है। हमारी जो जीभ होती है वो हमें बोलने में सहायक होती है, हेल्पफुल इन स्पीक। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है, जो चौथा जो वर्क है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भोजन निगलने में सहायक होती है। हमारी जो जीभ होती है वो भोजन को निगलने में भी हमारी सहायता करती है। ठीक है, चलिए अब इसकी संरचना के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है जीभ का। ठीक है, हमारी जो जीभ का शेप होता है मित्रों वो यू शेप का होता है, जैसा मैंने इस फिगर में आप लोगों को दिखा रखा है, यू शेप का होता है। ठीक है, और हमारी जो जीभ होती है उस पे यहाँ पे मैंने जो काले काले ये डॉटेड चीज दिखा दी है, ऐसी ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं हमारे जीभ हैं। जो ये काली संरचनाएं पाई जाती हैं इसको टेस्ट पैपिले कहते हैं। ठीक है, टेस्ट पैपिले का मतलब होता है स्वाद अंकुर। यही जो होती है इसी के माध्यम से हम लोगों को स्वाद का अनुभव होता है। किसी चीज की स्वाद का अनुभव हमें इसी माध्यम से होता है। ठीक है, और ये जो स्वाद अंकुर होता है या टेस्ट पैपिले होते हैं, इसके चारों तरफ मित्रों जो है एक तरह की संरचना पाई जाती है जिसको टेस्ट बड्स कहते हैं। टेस्ट बड्स का मतलब होता है स्वाद कलिकाएं। क्या होता है? स्वाद कलिकाएं। इन स्वाद कलिकाओं के माध्यम से ही हमें सारी चीजों का टेस्ट पता चलता है कि कौन सी चीज किस टेस्ट का है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि ये जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं, जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, यही हमें स्वाद का अनुभव कराती हैं। ये चीज़ तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो ये टेस्ट का फील होता है वो होता कैसे है। हमारी जीभ से जो टेस्ट का फील होता है वो होता कैसे। ठीक है, चलिए मैं इस चीज़ को आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये डॉटेड संरचना पाई जाती है, इसको हम लोग कहते हैं टेस्ट पैपिले। क्या कहते हैं? टेस्ट पैपिले या स्वाद अंकुर कहते हैं। और ये जो टेस्ट पैपिले होती है, इसी के किनारे ये जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं या स्वाद कलिकाएं होती हैं, ये संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब मैं नीचे आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं इस चीज को कि हमें किसी चीज का स्वाद कैसे अनुभव होता है। ठीक है, यहां मैंने एक छोटा सा फिगर ड्रा कर रखा है। ठीक है, इस फिगर को आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये जो आप लोगों को सरफेस दिखाई दे रहा है, ये हमारा जो जीभ है या टंग है उसी का सरफेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, और हमारी जो सरफेस है उसके नीचे कुछ इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और इतनी बड़ी संरचना नहीं होती, मैंने केवल यहाँ फिगर से ड्रॉ कर दिया ताकि आप लोग इस चीज को अनुभव कर सकें। ठीक है, वास्तव में ये संरचना ऐसी ही होती है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी संरचना नहीं होती है, काफी छोटी छोटी संरचना होती है। ठीक है, चलिए ये जो संरचनाएं होती है मित्रों, यही जो है टेस्ट बर्ड्स हैं। ठीक है, यही जो स्वाद कलिकाएं हैं उनकी संरचना होती है। हमारी जो जीभ होती है या टंग होती है उसके नीचे जो होती है इस तरह की स्वाद कलिकाएं बनी होती है या टेस्ट बर्ड्स जो है वो बनी होती है। ठीक है, यही जो टेस्ट बर्ड्स है मित्र, इसी प्रकार की ये जो मैंने रोमेदार संरचना बना दी है, इसी तरीके की एक रोमेदार संरचना पाई जाती है। ठीक है, हमारी जीभ की जो ये रोमेदार संरचना होती है मित्रों, इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोविलाई। इसका जो नाम है वो माइक्रोविलाई नाम है, ये जो संरचना पाई जाती है रोमेदार। ठीक है, जो जानवर होते हैं, जो मांसाहारी जानवर होते हैं, जैसे शेर की बात करें, लायन की बात करें, ठीक है, तो इनके जो जीभ होती है उस पर जो ये माइक्रोविलाई की संरचना होती है वो काफी आप लोग देखने में लगेगी। जब आपने कभी डिस्कवरी चैनल पे या कहीं भी अगर किसी लायन या टाइगर का जीभ देखा होगा उसकी संरचना, तो उस पर कुछ रोमेदार संरचनाएं पाई जाती हैं जो कटीली दिखाई देती हैं आपको। ठीक है, तो उसी प्रकार की ये जो रोमेदार संरचना होती है, जो माइक्रोविलाई होती है, हमारे जीभ में भी होती है, लेकिन ये सॉफ्ट होती है। ठीक है, उतना कठोर नहीं होता है जितना जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनका होता है। ठीक है,
हम जब किसी चीज को खाते हैं मित्रों, तो ये जो पहले माइक्रोविलाई है, ये माइक्रोविलाई ही उस चीज को क्या करती है, पहले कंसीडर करती है। कंसीडर करने का मतलब फील करती है उस चीज को। पहले माइक्रोविलाई क्या करती है, फील करती है। और ये जो माइक्रोविलाई है, जो रोएदार संरचना, ये जो टेस्ट बर्ड्स हैं या स्वाद कलिकाएं हैं, इनके पास क्या करती है, उस स्वाद को भेजती है। अब ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं मित्रों, ये क्या करते हैं, टेस्ट जो सेल होती है, ठीक है, जो स्वाद कोशिकाएं होती हैं, उनके पास जो है जो स्वाद होती है उसको भेजती है। और ये जो टेस्ट सेल होते हैं, ये इसके बाद ब्रेन के पास ट्रांसफर करते हैं जो भी स्वाद होता है। और जब ब्रेन के पास जो भी टेस्ट होता है, जब ब्रेन के पास जाता है, तो यही जो ब्रेन होता है हमें टेस्ट का फील कराता है। यही जो ब्रेन होता है हमें टेस्ट का फील कराता है। तो ये जो मैंने अभी इतना प्रोसेस बचा है, इस प्रोसेस को करने के बाद जो होता है, हमें स्वाद का अनुभव होता है। किसी भी चीज़ की स्वाद का अनुभव हमें इस तरीके से होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं अभी तक मैंने जितनी भी सारी चीजें आप लोगों को बताई वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा स्वाद कहाँ कहाँ फील होता है और कौन कौन सा स्वाद जो है हमारी जीभ फील करती है। ठीक है, तो और मित्रों एक चीज और याद रखिएगा, जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं या स्वाद कलिकाएं होती हैं, उनके नंबर की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली जो होती है 8,000 से 10,000 संरचनाएं होती हैं। एक जीभ की बात करें तो हमारे एक मानव जीभ में जो स्वाद कलिकाएं होती हैं वो लगभग 8,000 से 10,000 तक होती हैं। ठीक है, चलिए अब स्वाद की बात करेंगे, कितने प्रकार के स्वाद होते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है हम 4 प्रकार के स्वाद की बात करते हैं। ठीक है, पहला मीठा, दूसरा जो हो जाएगा वो सौर या खट्टा, थर्ड जो हो जाएगा साल्ट या नमकीन, और फोर्थ जो हो जाएगा वीटर या कड़वा। ठीक है, और इसमें आप फिफ्थ स्वाद भी एक कर सकते हैं। ठीक है, जिसको कहते हैं उमामी। क्या कहते हैं, उमामी। उमामी। ठीक है, तो इस चीज को मैं अभी बताऊंगा उमामी। हालांकि ये उतना कंसीडर नहीं किया जाता है, फिर भी आप इसको उमामी भी कंसीडर कर सकते हैं। किसी किसी बुक में ये संरचनाएं भी दी गई हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसको क्यों छोड़ना। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सा स्वाद कहाँ कहाँ अनुभव होता है। ठीक है, ये पांचों आप लोग याद रखिएगा और बाकी मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कौन कौन सा स्वाद कहाँ कहाँ अनुभव होता है हमारी जीभ से। ठीक है, यहाँ मैंने फिगर में ड्रा कर रखा है। देखिए, जो हमारी जीभ होती है उसके बिल्कुल टिप पॉइंट पे, बिल्कुल आगे जो टिप पॉइंट होता है, ठीक है, यहाँ पे हमें मीठे का अनुभव होता है, स्वीट चीजों का अनुभव होता है। ठीक है, और जस्ट जो ये जो है हमारे जो टिप है, इसके जस्ट पीछे जब हम जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ हमें नमकीन का आभास होता है। ठीक है, यहाँ तक मैंने बना दिया, ये पूरे भाग में हमें मीठे का अनुभव होता है, और जस्ट इसके जब पीछे जाएंगे तो वहाँ पे हमें नमकीन का अनुभव होता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ साइड की बात करें, ठीक है, यहाँ साइड की और इस साइड की बात करें, ठीक है, तो इस साइड में हमें सौर या खट्टे का अनुभव होता है। ठीक है, सौर या खट्टे का अनुभव होता है। और जो लास्ट है, सबसे पीछे का पार्ट है, यहाँ मैंने बना रखा है इस पार्ट में जो हमें वीटर या कड़वेपन का अनुभव होता है इस पार्ट में। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को ये चीज और बताया कि उमामी भी एक स्वाद है, वो कहाँ अनुभव होता है, तो बिल्कुल ये जो बीच वाला पार्ट है मित्रों, ये जो बीच वाला पार्ट है, ठीक है, इस बीच वाले पार्ट में ही उमामी का अनुभव होता है। उमामी का मतलब होता है कि ऐसा स्वाद जिसमें सारी चीजें मिक्सड हो। ठीक है, ऐसा स्वाद जिसमें सारी चीजें मिक्सड हो, उसको हम लोग कहते हैं उमामी स्वाद। ठीक है, जैसे मीठा भी, चटपटा भी, तीखा भी, तो उन सारी चीजों का आभास जो होता है बिल्कुल ये जो बीच वाला पार्ट है जीभ का, वो करता है। ठीक है, तो मित्रों कहीं कहीं ये कहा जाता है कि बीच में बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता है स्वाद का। ठीक है, तो उस स्वाद को ही हम लोग उमामी स्वाद कहते हैं। ठीक है, किसी किसी बुक में लिखा है कि बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन वहां पे उमामी स्वाद हम करेंगे कि उमामी स्वाद होता है, क्योंकि जो भी मिक्सचर चीजें होती हैं उनका स्वाद हमें बिल्कुल बीच से होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मित्रों बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे आगे की वीडियो में किसी ऑर्गन को लेके, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।